Assalamualaikum everybody, this is Urwa Nisar. I hope you're all enjoying good health. गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए सब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट है लॉ स्टूडेंट का, जिसको समझ के पढ़ना और फिर याद रखना इंतहाई मुश्किल काम है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी और साथ ही साथ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग माई डिस्कशन गाइस, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्रेस द रेड बटन बिलो एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। नो लेट्स स्टार्ट। अपनी इस वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जाना करें। तो सीपीसी की हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। गाइस, 1859 से पहले सीपीसी से रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्म लॉ मौजूद नहीं था। मतलब सिविल मैटर से रिलेटेड क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है सिविल कोड के अंदर, उससे रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्म लॉ अवेलेबल नहीं था। तो 1859 के अंदर सर चार्ल्स वुड ने एक ड्राफ्ट तैयार किया सीपीसी का और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो पास किया और उसको गवर्नर जनरल की असेंट के लिए भेज दिया गया। तो गवर्नर जनरल ने जो है वो 23 मार्च 1859 को इसे पास किया और ये 23 मार्च 1859 को इसकी इन्फोर्समेंट हुई। गाइस, ये जो 1859 का कोड था, इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था और प्रेसिडेंसी टाउन्स और स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। कुछ ये डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से ये जो 1859 का कोड था इसको रिपील्ड कर दिया गया। 1859 के कोड के बाद 1877 का कोड बनाया गया सीपीसी से रिलेटेड। उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई 1878 और 1889 के अंदर, बट इस 1877 के कोड के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इसको भी रिपील्ड कर दिया गया। उसके बाद 1882 का कोड आया हमारे पास सीपीसी से रिलेटेड, उसको भी टाइम टू टाइम जो है वो अमेंड किया गया, बट उसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे जिसकी वजह से इस कोड को भी रिपील कर दिया गया। उसके बाद 1908 के अंदर हमारे पास सीपीसी से रिलेटेड जो है वो एक्ट आया, एक कोड आया। अब मौजूदा भी हमारे पास यही 1908 का कोड है, इसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब हम जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी के बारे में जानते हैं। तो जो सीपीसी है इसको हम ज़ाब्ता दीवानी कानून बोलते हैं। तो अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसको हम कहते हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड है। गाइस, अगर आप ज़रा गौर करें तो आपको सीपीसी के टाइटल के अंदर वर्ड कोड नज़र आ रहा है। तो क्या मतलब इस कोड का? आपने एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा होगा, पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ा होगा, अब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब है इस कोड का? और भी बहुत सारे आपने एक्ट पढ़े होंगे, लेकिन इन 3 एक्ट के अलावा जो है वो आपको कोई भी किसी के अंदर जो है वर्ड कोड नज़र नहीं आता। तो कोड का मतलब ये है कि जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर पहले से ही बहुत सारे लॉज अवेलेबल हों, लेकिन आप इन तमाम कवानीन को कंसोलिडेट करके एक लॉ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि कोडिफिकेशन हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे पहले 1859 के अंदर जो है वो सीपीसी से रिलेटेड एक कोड आया, उसके बाद जो है वो 1877 के अंदर और देन 1882 के अंदर जो है वो सीपीसी से रिलेटेड जो है वो कोड आए। इन तमाम लॉज को कंसोलिडेट करके एक कानून की शक्ल दे दी गई, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये कोड है। ये जो सीपीसी है 1908, इसका जो कोड है वो हमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने 21 मार्च 1908 को इसको इनेक्ट किया और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1909 है। अब ये जो 1908 का कोड है हमारे पास सीपीसी का, इसको जो ड्राफ्ट किया उस कमेटी के जो हेड थे वो सर अल्ले रिचर्ड्स थे। और अब अगर हम सीपीसी की मीनिंग की बात करें तो ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, ये एक प्रोसीजर लॉ भी है और एक सब्सटेंटिव लॉ भी है। मतलब ये प्रोसीजर भी बताता है और साथ कुछ मतलब सब्सटेंस यानी पार्टीज़ के राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में भी बताता है। सीपीसी के अंदर बेसिकली आप पढ़ोगे कि सिविल कोर्ट्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, पावर्स एंड जुरिसडिक्शन, समन्स किस तरह भेजे जाते हैं, इश्यूज़ को किस तरह फ्रेम किया जाता है, एविडेंस एंड एग्जामिनेशन क्या है, जजमेंट एंड डिक्री किस तरह पास होती है, अपील और रिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली ये जो सीपीसी है ना, ये सिविल लिटिगेशन का जो प्रोसीजर है ना उसको गवर्न करता है। और सीपीसी जो है ना ये वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक जनरल लॉ है। और अगर हम स्पेशल लॉ की बात करें तो सिविल कोड ऑर्डिनेंस जो है वो स्पेशल लॉ है। सीपीसी के पार्ट्स को देखें तो सीपीसी के 2 पार्ट्स हैं। ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर। सीपीसी के अंदर टोटल 159 सेक्शन हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है। और जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, यानी इसके अंदर आप जो है पार्टीज़ के राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ोगे। और ऑर्डर्स के अंदर आप प्रोसीजर पढ़ोगे, मतलब आपने समन्स किस तरह भेजने का क्या प्रोसीजर होगा, आपने इश्यूज़ किस तरह फ्रेम करने। तो ये था मेरा गाइस आज का लेक्चर। फर्दर लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम बेयर एक्ट से रीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।